नमस्कार सर। प्रशांत किशोर की अग्रिम बधाई। और आज बांकेपुर की जनता ने आप सभी को जिताने में काफ़ी मदद की है और यह जीत पूरे भारत के लोगों के निगाहें पर थी कि कब प्रशांत किशोर जी जीतते हैं ताकि बिहार की दुर्दशा है वो बदल जाए। आपका धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये जीत प्रशांत किशोर की जीत तो है ही है, बांकेपुर विधानसभा के सारे मतदाताओं की जीत है और इस पूरे भारतवर्ष के लोग की जीत है। ये एक यहाँ से बदलाव का सिलसिला शुरू हुआ है, ये अभी शुरुआत है। अब ये पूरे भारत में इस तरह का बदलाव होगा। बिहार के लोग 35 सालों से बीजेपी को नहीं हरा सके थे और इस विधानसभा क्षेत्र पर इन लोगों का बपौती था, जिसके वजह से इन लोग इतने अहंकारी हो गए थे कि कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी अगर हम दे देंगे टिकट तो जीतेगा। मैं बांकेपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को सलाम करता हूं कि उन्होंने इंसान और कुत्ता में फर्क समझा और जो उन्होंने कहा, ये कहा था कि यहाँ की जनता इतना बुड़बक है कि कुत्ता को भी वोट देंगे, टिकट देंगे तो जिता के भेजेंगे। लेकिन यहाँ की जनता ने बता दिया कि अब बिहार के लोग यानी बुड़बक नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे को लोगों ही को पसंद करते हैं। अब बिहार के विकास के लिए, बिहार के बदलाव के लिए उन्होंने वोट करने का काम किया है। अब पूरे बिहार के लोग को और खास करके बांकेपुर विधानसभा के मतदाताओं को मैं शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, जो दुआ दिया है, जिसका नतीजा आज हम लोग जीते हैं, और इसकी जीत उन सबको श्रेय देता है। उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत किशोर को जिस तरीके से ट्रोल किया जाता था, आज उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो ट्रोल कर रहे थे? देखिए, ट्रोल करने वाले ट्रोल करते रहेंगे और ट्रोल का नतीजा ही है कि आज का जो है सो जीत, और यह जीत बांकेपुर की जनता का जीत है। और बिहार के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग 89% यहाँ का शिक्षा दर है बांकेपुर का। तो यह बात साबित हो गया कि अब शिक्षा जगत में और शिक्षित लोगों के बीच में जन सुराज और प्रशांत किशोर जी का जो है सो बात लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। और देखिए, 242 पर एक विधायक कल सदन में भारी पड़ेंगे और यह जीत भाजपा के घमंड की हार है और बांकेपुर का स्वाभिमान का जीत है। और आज से नहीं, और जो है यहाँ जो भाजपा को अहम घमंड जो हो गया था उसकी हार हुई है और प्रशांत किशोर नहीं, बांकेपुर की जीत हुई है। बांकेपुर की जनता ने यह बात समझा है और समझ करके निर्भीक होकर के वोट मतदान किया है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में नहीं, देश में अब यह सिलसिला आज से यह नींव पड़ गया कि जनता जात पात से ऊपर उठ करके बिहार के लिए, देश के लिए अब अपना मतदान करेगी। यह बात निश्चित हो गया, इसका नींव पड़ गया। नरकटिया विधानसभा के विशाल कुमार जी हैं, जो अभी हाल ही में चुनाव जीतकर अभी विधायक जी बने हैं, वो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर का काला चिट्ठा इस चुनाव में निकल जाएगा। आप जानते हैं कि अगस्त क्रांति का महीना है और बिहार के लोग क्रांति में सबसे आगे होते हैं और यहाँ से क्रांति शुरू हो चुकी है। पहला 3 अगस्त अकेला ध्वस्त, इस नारा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बांकेपुर तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर को लोगों ने वोट दिया, समर्थन दिया, ये साफ दिखाता है कि लोग जाति धर्म में अब नहीं पढ़ना चाहते। अब विजनरी आदमी चाहिए जो शिक्षा का बात करे, स्वास्थ्य का बात करे, अपने बच्चों के पलायन का बात करे। और इसी मुद्दे पे जनता ने वोट दिया और प्रशांत किशोर आज जीत करके सदन में पहुंचे हैं और 242 विधायकों पर भारी पड़ेंगे। अगर प्रशांत किशोर जी नहीं जीतते तो बिहार की दुर्दशा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं जीतते तो वो जनता ही मालिक है। ऐसे लोकतंत्र में जनता क्या चाहती है, क्या सोच रही है। लेकिन जनता ने साफ संदेश दिया कि जनता बदलाव के मूड में है, एक अच्छे विकल्प के मूड में है। आरजेडी और जदयू वाले 2015 में साथ मिलकर लड़े थे, तब बांकेपुर नहीं हरा पाए थे। लेकिन इस बार हम लोग प्रशांत किशोर ने अपने दम पे, जनता के दम पे, हमने साफ कहा था कि हमारा गठबंधन जनता से है, हमारा कोई समीकरण नहीं, हमारा समीकरण जनता के साथ। तो जनता ने वो दिखाया और जनता ने भरपूर समर्थन दिया और इसी समर्थन और इसी गठबंधन की बात हम करते थे चुनाव में और आगे भी इसी गठबंधन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमें जनता के साथ चाहिए, बस जनता हमारे साथ होगी, हम लोग हर चुनाव जीतेंगे।
पटना से लेकर जंतर मंतर तक छात्रों के ऊपर लाठियां चलाया जा रहा था, आज वही आदमी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर गलत है। यही तो कह रहे हैं कि आज देश में जो अराजकता फैली है, जिस तरह से क्रांति को और आंदोलन को दबाया जा रहा है, ये बहुत खराब संदेश है। लोकतंत्र में जब तक कि कहा जाता है कि अगर लोकतंत्र में सड़क सुनी है तो संसद आवाज हो जाती है। ये समझना चाहिए जनता को, ये सड़क को सुनी ना करें, अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़िए और उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। बिहार के बहन बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर? आए दिन हमेशा बलात्कार, हत्या, मर्डर होता रहता है। प्रशांत किशोर जी क्या इन पर अंकुश लगाएंगे? प्रशांत जी के आने से व्यवस्था में स्वतः कुछ परिवर्तन होना शुरू हो गया था। जब भी नॉमिनेशन किए थे उसी समय से हम लोगों के मोहल्ला तक में भी काफ़ी सुधार होना शुरू हो गया। जगह जगह पर देख रहे थे कि बोर्ड लगा है काम का। और जब जीत गए हैं तो जो भी कंसर्न का चीज़ है, जीते तो हैं वो बांकीपुर से, लेकिन संदेश इसका बिहार के अलावा पूरे भारत देश में। भी जी है। जी, ये बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि प्रशांत जी एक नेशनल फिगर के रूप में रहे हुए हैं, इसलिए असर इनका पूरा देश स्तर पर है और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है भाई। बौद्धिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हम लोग बहुत। बिहार के भविष्य के बारे में प्रशांत किशोर जी का अगला चुनावी बिगुल क्या रहेगा, मतलब कि लोगों की सेवा करने के लिए? सबसे पहले तो मैं बांकीपुर की जनता की बुद्धि की सराहना करूंगा। उन्होंने जो बढ़ चढ़कर जाति और धर्म की दीवार को तोड़कर जिस तरह से आगे बढ़कर वोट किया है, ये काबिले तारीफ है। बिहार जो बाकी प्रदेशों में बदनाम रहा है कि यहाँ सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट किया जाता है, आज यहाँ पर वहाँ की जनता ने दिखा दिया कि कैसे विकास के मुद्दे पर, उद्योग के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर वोट किया है। ये बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जो जुड़ा है, ये आगे कितना रंग दिखाएगा ये आने वाला समय बताएगा। हम लोग इसी धरती पर वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र का नाम आप भी सुने होंगे और पुनः आज गणतंत्र और प्रजातंत्र एक बार पुनः स्थापित हुआ है बिहार में। मैं इसकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ। प्रशांत किशोर जी अपने चुनावी रैली में हमेशा कहते थे कि मैं शिक्षा पर जोर दूंगा, बिहार के शिक्षा व्यवस्था और बांकीपुर की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुधार दूंगा, सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तरह बनाऊंगा। प्रशांत किशोर जी हमेशा रैली में बोलते थे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा है उसको सबसे पहले मैं सुधारूंगा, उसके बाद ही पलायन को रोकने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही बात है। बगैर शिक्षा के संस्कार नहीं होगा और संस्कार नहीं होगा तो समाज विकसित नहीं होगा, और जब तक समाज की मानसिक रूप से वो विकास नहीं होगी तब तक बिहार कैसे विकास करेगा। दूसरा, यह बांकीपुर की जीत नहीं है, यह बिहार के राजधानी बांकीपुर की जीत हुई है, यानी पूरे बिहार वासियों की जीत हुई है। और भाजपा जैसे सरकार, जिसके अहंकारी सरकार की हार हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, या किसी होली का सीन नहीं, किसी दिवाली का सीन नहीं, बल्कि बिहार में प्रशांत किशोर जी की बहुमत जीत का बदौलत आज बांकीपुर की जनता मना रही है, देख सकते हैं।